सोचिए, हॉस्पिटल की ठंडी दीवारों के बीच एक घायल आर्यवर्धन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। कोई मदद को आगे नहीं बढ़ रहा। और तभी एक आवाज गूंजती है, कोई है? कोई मेरी मदद करो। वो आवाज है अनु की, एक ऐसी लड़की की जो अपने प्यार को खोने से पहले दुनिया से लड़ जाने का हौसला रखती है। रात का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस सड़क पर आर्यवर्धन की गाड़ी की टकराने की आवाज गूंज उठी। अनु ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसका दिल कांप उठा। जब वो वहां पहुंची तो आर्यवर्धन खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। आर्य सर आंखें खोलिए ना। वो बार बार चीख रही थी, मगर कोई नहीं आया। राह चलते लोग बस देखते रहे, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अनु के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद अपने दुपट्टे से आर्यवर्धन का खून रोकने की कोशिश की और किसी तरह उसे अपनी कार में डाला। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन अनु की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, उसे बचाना है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने डॉक्टरों को पुकारा, कृपया कुछ कीजिए, ये बहुत बुरी तरह घायल हैं। डॉक्टरों ने तुरंत स्ट्रेचर मंगाया और आर्यवर्धन को इमरजेंसी में ले जाया गया। अनु बाहर खड़ी कांप रही थी। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे। तभी जेंडे हॉस्पिटल पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अनु को देखा और फटकारते हुए बोला, अनु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम आर्यवर्धन की जिंदगी में नहीं आती तो आज ये हालात नहीं बनते। अनु की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, आर्यवर्धन को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज बार बार एक ही नाम ले रहा है, अनु। झेंडे के कदम जैसे जम गए। उसने अनु की ओर देखा और धीरे से कहा, जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। अनु भागती हुई अंदर गई। आर्यवर्धन बेहोशी में भी उसका नाम दोहरा रहा था। अनु उसके पास बैठ गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। आर्य सर, आप ठीक हो जाएंगे, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में डर था, पर शब्दों में विश्वास। कुछ देर बाद आर्यवर्धन ने आंखें खोलीं, दर्द में मुस्कुराते हुए बोला, अनु, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अनु की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने झटके से कहा, आर्य सर, आप ऐसी बातें मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। आर्यवर्धन की आवाज धीमी होती जा रही थी। अनु, मैं मरने से पहले तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनु सन्न रह गई। हॉस्पिटल का माहौल ठहर गया था। डॉक्टर, नर्सें, सब उस पल की गंभीरता महसूस कर रहे थे। अनु ने कांपते हुए कहा, आर्य सर, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। लेकिन आर्यवर्धन ने उसका हाथ थाम लिया। कृपया अनु, बस एक बार कह दो हाँ। अनु की आंखों से झरझर आंसू गिरे। उसने सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा, हां आर्य सर, मैं आपसे शादी करूंगी। तभी उसने कमरे के बाहर खड़े झेंडे की ओर देखा, जो अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। नर्स ने सिंदूर लाकर दिया। कांपते हाथों से आर्यवर्धन ने सिंदूर उठाया और अनु की मांग में भर दिया। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। बस अनु के आंसू और आर्यवर्धन की धीमी सांसें थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो। अनु, आर्यवर्धन। अनु ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हां आर्य सर, और पत्नी अपने पति को ऐसे अकेला छोड़ने नहीं देती। आपको ठीक होना ही होगा। मेरे लिए, हमारे लिए। वो पल इतना भावुक था कि जो भी देख रहा था उसकी आंखें नम हो गईं। डॉक्टर ने अनु को बाहर जाने को कहा ताकि वो ऑपरेशन शुरू कर सके। अनु बाहर आई, दीवार से टिक गई और फूट फूट कर रो पड़ी। झेंडे ने धीरे से आकर कहा, अनु, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अगर आर्यवर्धन बच गया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा था। अनु ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, वो जरूर बचेंगे। कॉल टू एक्शन प्लेसमेंट 1। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को हरा सकता है, तो इस कहानी को दिल से सुनिए। आगे जो होगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है जब मौत के साए में भी अनु का प्यार हार नहीं मानता। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर अनु की आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं। हर पल, हर सेकंड उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आकर कह देगा, मरीज अब नहीं रहा। लेकिन वो उस विचार को अपने दिमाग में आने भी नहीं दे रही थी। उसकी हथेलियां जुड़ी हुई थीं। होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, आर्य सर। झेंडे पास ही खड़ा था, पर अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पछतावा था।
उसने पहली बार देखा था कि अनु की आंखों में कितनी सच्चाई है। घंटों बीत गए, डॉक्टर बाहर नहीं आए। दीवार की घड़ी की हर टिक टिक अनु के दिल की धड़कनों के साथ चल रही थी। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। अनु झटके से उठी। डॉक्टर आर्य सर कैसे हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें बहुत आराम की जरूरत है। उन्हें बचाने में आपकी हिम्मत का बहुत बड़ा हाथ है। अनु की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो भागकर अंदर गई, जहां आर्यवर्धन शांत लेटे हुए थे। चेहरा पीला था लेकिन सांसें चल रही थीं। उसने उसके पास जाकर कहा, मैंने कहा था ना आर्य सर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज में सुकून और डर दोनों थे। आर्यवर्धन ने धीरे से आंखें खोलीं, मुस्कुराने की कोशिश की। अनु, तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया। दूसरे ही पल मीडिया और कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा होने लगे। सब जगह खबर फैल चुकी थी। सीईओ आर्यवर्धन की हालत गंभीर। अनु ने बचाई जान। हॉस्पिटल में हुई सिंदूर की रस्म। कैमरे, रिपोर्टर, माइक सब अनु की ओर बढ़े। कोई पूछ रहा था, क्या आपने सच में शादी की? कोई पूछ रहा था, क्या यह सब ड्रामा था? अनु की आंखों में हैरानी थी। उसने कुछ नहीं कहा। झेंडे ने आगे बढ़कर सबको रोक दिया। यहां कोई बयान नहीं देगा, समझे? आर्यवर्धन की जान बचाने वाली इस लड़की को परेशान मत करो। अंदर कमरा फिर से शांत था। अनु उसके सिर के पास बैठी थी। नर्स ने दवाई बदलते हुए धीरे से कहा, आपका पति बहुत खुशकिस्मत है। मैडम, आपको देखकर तो कोई भी ठीक हो जाए। अनु के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो मेरे पति हैं और मैं उन्हें फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूं। रात गहराने लगी। झेंडे बाहर खड़ा सोच रहा था, क्या सच में ये लड़की आर्यवर्धन की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई है? इतने सालों से उसने आर्यवर्धन को सिर्फ काम के बोझ में दबे देखा था, लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह जब अनु कॉफी लेकर आई, आर्यवर्धन जाग चुके थे। उसने धीरे से कहा, आर्य सर, ये लीजिए। आर्यवर्धन ने उसकी ओर देखा। आंखों में एक अलग ही चमक थी। अनु, अब मुझे आर्य सर मत कहो। जब मैं तुम्हारा पति हूं तो बस आर्य कहो। अनु के गाल लाल पड़ गए। उसने धीरे से कहा, आपको आराम करना चाहिए आर्य। आर्यवर्धन हंस पड़ा। अब तो ठीक हो जाऊंगा जब मेरी अनु मेरे पास है। उनकी बातों में प्यार झलक रहा था, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुला और झेंडे अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था। आर्य, पुलिस बाहर है। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे एक्सीडेंट में किसी की साजिश थी। आर्यवर्धन ने चौंक कर कहा। क्या? झेंडे बोला, हां, गाड़ी के ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी। अनु की आंखें फैल गईं। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर? आर्यवर्धन ने बीच में कहा, मुझे किसी पर शक नहीं करना झेंडे। फिलहाल मैं बस अनु के साथ रहना चाहता हूं। दिन बीतने लगे। हॉस्पिटल में अनु का हर पल आर्यवर्धन की देखभाल में गुजरता। वो दवा का टाइम देखती, खाना खिलाती और रात को उसके पास ही कुर्सी पर सो जाती। एक दिन जब आर्यवर्धन ने उसे सोते देखा, उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और सोचा, मैं कितना खुशनसीब हूं कि मेरी जिंदगी में यह लड़की आई। लेकिन इसी बीच बाहर की दुनिया में तूफान उठ चुका था। मीडिया में खबर फैल चुकी थी। सीईओ आर्यवर्धन ने अपनी सेक्रेटरी से हॉस्पिटल में शादी की। कंपनी के बोर्ड में मीटिंग बुलाई गई। कुछ डायरेक्टर बोले, यह कंपनी की इमेज के खिलाफ है। कुछ ने कहा, हमें इस शादी की पुष्टि चाहिए। झेंडे ने आर्यवर्धन को सब कुछ बताया। आर्य ने कहा, झेंडे, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं सबके सामने सच बताऊंगा। यह कोई दिखावा नहीं, ये मेरा प्यार है। अनु ने उसे रोकना चाहा। आर्य सर, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इन बातों में मत पड़िए। लेकिन आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम्हारी मांग में मेरा नाम है तो दुनिया से डरना कैसा? कॉल टू एक्शन प्लेसमेंट 2। अगर आपने कभी किसी के लिए बिना सोचे समझे सब कुछ दांव पर लगाया है तो इस कहानी का अगला हिस्सा आपको झकझोर देगा। आगे जो होगा वो सिर्फ प्यार की नहीं, हिम्मत और सच्चाई की भी परीक्षा होगी। अब देखते हैं कि कैसे जब आर्यवर्धन की सच्चाई सामने आएगी तब दुनिया और किस्मत दोनों उनकी राह में कैसी कैसी चुनौतियां रखेंगी। कुछ दिन बाद आर्यवर्धन पूरी तरह ठीक हो गया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही मीडिया के कैमरे दोबारा उस पर टूट पड़े। हर तरफ फ्लैश, सवाल, माइक्रोफोन। अनु उसके साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। कोई चिल्ला रहा था, आर्य सर, क्या हॉस्पिटल में हुई शादी असली थी? कोई पूछ रहा था, क्या यह सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा था? आर्यवर्धन ने अनु का हाथ थामा, सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, हां, यह सच है।
मैंने अनु से शादी की है और मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूं। उसने मेरी जान बचाई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने मेरी जिंदगी को एक मकसद दिया। भीड़ चुप हो गई। हर कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया। अनु की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, गर्व के थे। झेंडे पीछे खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस शाम घर पहुंचने पर माहौल एकदम बदल चुका था। जहां पहले आर्यवर्धन की जिंदगी में सिर्फ बिजनेस और सख्त फैसले थे, वहीं अब कमरे में फूलों की खुशबू और अनु की मौजूदगी थी। अनु हर छोटी चीज का ध्यान रख रही थी, कभी दवाई, कभी खाना, कभी उसके पुराने फाइल्स। आर्यवर्धन उसे देखता और सोचता, इतना सुकून तो मुझे कभी नहीं मिला था। लेकिन खुशियों की ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। कंपनी के कुछ पुराने साझेदार इस शादी से नाखुश थे। उन्हें डर था कि आर्यवर्धन का ध्यान अब काम से हट जाएगा। एक मीटिंग में एक डायरेक्टर ने ताना मारा, लगता है अब कंपनी की जगह घर गृहस्थी संभालने लगे हैं आप। आर्यवर्धन ने शांत होकर जवाब दिया, अगर प्यार इंसान को बेहतर बना सकता है तो ये कंपनी भी अब और बेहतर चलेगी। अनु मीटिंग रूम के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी। उसी दिन झेंडे ने कुछ चौंकाने वाली खबर दी, आर्य एक्सीडेंट का केस दोबारा खुल गया है। पुलिस ने सीसीटीवी में कुछ सबूत पाए हैं। किसी ने तुम्हारी कार में छेड़छाड़ की थी। आर्यवर्धन ने हैरानी से कहा, मतलब वो कोई आम हादसा नहीं था? झेंडे ने सिर हिलाया, नहीं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो शख्स हमारे ऑफिस का ही कोई आदमी है। अनु के होश उड़ गए। ऑफिस का कोई? झेंडे बोला, हां, और पुलिस जल्द ही नाम बताएगी। रात को जब अनु बालकनी में खड़ी थी, हवा में बेचैनी थी। आर्यवर्धन उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, मैं हूं, अनु बोली। आर्य सर, अगर सच में किसी ने आपके खिलाफ साजिश रची तो वो अब भी हमारे आसपास है। आर्य ने कहा, इसलिए तो मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। अगले दिन पुलिस ऑफिस आई। सबकी नजरें उन पर थीं। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और कहा, हमें जो सबूत मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस हादसे के पीछे किसी और का नहीं, झेंडे का हाथ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु की सांसें रुक गईं। क्या? आर्य ने गुस्से से कहा, यह झूठ है, लेकिन पुलिस ने सबूत दिखाए। ये वीडियो क्लिप्स, बैंक ट्रांजैक्शन और कार वर्कशॉप के रिकॉर्ड सब झेंडे की ओर इशारा करते हैं। झेंडे हैरान था, आर्य, ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनु ने देखा, आर्यवर्धन का चेहरा टूट चुका था। जिस इंसान पर वो आंख मूंद कर भरोसा करता था, वही अब शक के घेरे में था। रात को आर्यवर्धन ने किसी से बात नहीं की। अनु उसके पास बैठी रही। आर्य, मुझे यकीन है कि झेंडे निर्दोष है। कोई हमें तोड़ना चाहता है। आर्य ने उसकी ओर देखा। अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं यकीन कर लेता हूं। अगले कुछ दिन तनाव भरे थे। अनु ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। उसने हॉस्पिटल, वर्कशॉप और सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखे। तभी उसे एक पुरानी क्लिप मिली। किसी ने झेंडे के कंप्यूटर से फाइल्स चोरी की थीं और वही उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थीं। अनु ने वो सबूत पुलिस को दिए और सच सामने आया। असली अपराधी था राजवीर, कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर, जो आर्यवर्धन की जगह लेना चाहता था। जब झेंडे को रिहा किया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अनु से कहा, तुमने मुझे बचाया और मैं तुम्हें दोषी समझता रहा। अनु ने कहा, हम सब गलती करते हैं झेंडे, लेकिन प्यार और भरोसा अगर सच्चा हो तो वो हर गलत फहमी मिटा देता है। आर्यवर्धन ने झेंडे को गले लगाया। तुम मेरे भाई जैसे हो, ये सब खत्म हो गया। झेंडे मुस्कुराया, और तुम्हारी ये पत्नी सच में तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कंपनी फिर से पटरी पर आई। मीडिया अब भी उनकी लव स्टोरी को मॉडर्न फेयरटेल कह रही थी। एक दिन अनु बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। आर्यवर्धन पीछे से आया, उसके गले में बाहें डालते हुए बोला, याद है अनु, जब मैंने हॉस्पिटल में तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी सुहागन बनाना चाहता हूं? अनु मुस्कुराई, और आपने कहा था कि अगर मैंने हां कहा तो आप मरेंगे नहीं। आर्य हंस पड़ा। देखा, तुम्हारा वादा पूरा हुआ। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। अनु ने धीरे से कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता आर्य, वो बस रूप बदलता है, जैसे दर्द से सुकून बन जाना। आर्य ने उसका हाथ थाम लिया, और मैं हर जन्म तुम्हारे साथ ये सुकून जीना चाहूंगा। फाइनल कॉल टू एक्शन प्लेसमेंट 3।
अगर आपको भी आर्य और अनु की ये प्रेम कहानी सच्चे प्यार की ताकत पर यकीन दिलाती है, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को हरा सकता है?